वेलकम बैक वंस अगेन। बाबू मेरे सोना बेटा, छलनी कलछुल बाल्टी लोटा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपये 50 पैसे से बढ़ाती गई। 17.5 मतलब 17 रुपये 50 पैसा पढ़ेंगे इसको। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसा हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में, रामकली सेव्ड 50 rupees in the first week of a year and then increased her weekly saving by 17 rupees 50 paise. If in the nth week her weekly saving become 207 rupees 50 paise, find n. क्वेश्चन में कह रहा है कि रामकली वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये बचाती है और हर अगले सप्ताह में 17 रुपये 50 पैसा बढ़ाती जाती है। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे प्रथम सप्ताह में बचत कितना दिया हुआ है? प्रथम सप्ताह में बचत बराबर 50 रुपया है ना, और इसका वृद्धि कितना करती है? हर एक सप्ताह में वृद्धि करती है 17 रुपये 50 पैसा। 17.5 को 17 रुपये 50 पैसा भी पढ़ सकते हैं। ये तो प्रथम सप्ताह का बचत है। दूसरे सप्ताह का बचत कितना हो जाएगा? तो प्रथम सप्ताह का जो बचत होगा उतना तो करना ही है दूसरे सप्ताह में, साथ में 17 रुपये 50 पैसा एक्स्ट्रा करके उसे बचाना है। तो कितना हो जाएगा? 67 रुपया 50 पैसा दूसरे सप्ताह का बचत। तो आइए यहाँ पे प्रथम सप्ताह का बचत लिखते हैं 50 रुपया। दूसरे सप्ताह का बचत कितना हो जाएगा? 67 रुपया 50 पैसा। तीसरे सप्ताह का बचत कितना हो जाएगा? अब 67 रुपये 50 पैसा में और 17 रुपये 50 पैसा जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 85 रुपया। ठीक है, इसी तरीके से वो हर सप्ताह में 17 रुपये 50 पैसा बढ़ाते जाती है। तो nवें सप्ताह में उसका बचत कितना हो जाता है? 207 रुपया और 50 पैसा। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा सप्ताह में इसका बचत 207 रुपये 50 पैसा हो जाएगा, मतलब n का वैल्यू निकालने। तो अब देखिए ये एपी बन रहा है। कोई कहेगा कैसे पता चलेगा एपी बन रहा है? तो कोई भी सीक्वेंस एपी कब कहलाता है? जब उसके दो अलग अलग पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालते हैं और वह डिफरेंस बराबर आ जाए। तो एक पेयर ये बना लीजिए, एक पेयर ये बना लीजिए। आप चेक कर लीजिए रफ में, इसमें से इसको घटाएंगे, जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा? 17.50, और फिर इसमें से इसी में से इसको घटाएंगे, जो डिफरेंस आएगा वो भी कितना होगा? 17.50 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीक्वेंस एपी होगा। अब एपी का प्रथम पद लिख दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, 50 हो जाएगा। इसी को इंग्लिश में फर्स्ट टर्म कहते हैं। डी मतलब सार्वंतर, इसी को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कितना हो जाएगा? 17.5। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस सीक्वेंस का nवां पद कितना है? 207.50। ठीक है, तो nवां पद को हम किससे डिनोट करते हैं? an से। तो लिख लेते हैं माना an बराबर 207.50। an का फॉर्मूला क्या होता है? किसी एपी में nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां a प्रथम पद होता है, d सार्वंतर होता है। अब यहां पे an के जगह पे ये वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 207.50। ये इक्वेशन बन गया। अब a और d का वैल्यू हमें पता है, तो रख दीजिए। a का वैल्यू है 50, तो 50 प्लस n तो हमें निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 17.5, तो 17.5 बराबर 207.50। ये इक्वेशन है, तो हम इसमें इम्प्लाइज दैट का साइन लगाते जाएंगे। अब हमें n माइनस 1 इंटू 17.5 को इधर ही रहने दीजिए। ये 50 इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 207.50 माइनस 50, तो n माइनस 1 इंटू 17.5 बराबर 207.50 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 157.50 बचेगा। अब यहाँ पे n माइनस 1 के साथ ये 17.5 मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 157.50 अपॉन
17.5। तो दशमलव से दशमलव उड़ा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर 2 दशमलव के बाद 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा नीचे, और इसको काटेंगे तो 0 से 0 गया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 9 बराबर 9। n-1 का वैल्यू 9 आया, हमें तो n चाहिए ना, इम्प्लाइज n बराबर कितना हो जाएगा, n के साथ इधर 1 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 9 अब प्लस 1 बराबर 10, इम्प्लाइज n बराबर 10। इसका मतलब ये हुआ कि 10वें सप्ताह में रामकली का बचत कितना हो जाएगा, 207 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिख दीजिए देयरफॉर 10वें सप्ताह में रामकली का बचत 207 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए, और चैनल को अपने लंगोटिया यार के साथ भी शेयर कर दिया कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।